फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, यानी कि इंग्लिश आता है हम कह सकते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो कॉमन ईरर्स वाला क्वेश्चन आता है उसमें ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही क्वेश्चन होता है। और ये बहुत लेंदी क्वेश्चन बहुत ही लेंदी नहीं है, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। लेकिन इस छोटे से टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे और एक वीडियो में ही हम पूरा इसको फाइनल कर देंगे। और केवल मैं बता रहा हूँ, पढ़ेंगे नहीं, हम लोग याद करेंगे, बस आप लोग पूरा वीडियो देखते जाइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो है नाउन। और नाउन मैं मान के चलता हूँ कि लगभग सबको आता होगा कि नाउन क्या होता है। फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। अगर आप ऐसे डेफिनेशन पढ़े होंगे, परिभाषा, तो आप याद किए होंगे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनिमल एटसेट्रा, जो भी। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू अगर इसको देखें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या होता है। एक्चुअली नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जिसका भी नाम है वो नाउन होता है। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, थिंग का, अपने फीलिंग्स का अगर हमने नाम रख दिया है तो वो नाउन है। कुछ भी, जो भी, जिसका भी आपने नाम रख दिया है उसको आप नाउन कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन बताने की ज़रूरत है नहीं, बस आप समझते जाइए। क्योंकि यहाँ डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि हमको कॉपी चेक कराना नहीं है या फिर कहीं इसका वर्क नहीं है। केवल हमको इसके एप्लीकेशन पे काम करना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आता है, इससे उसी पे बात करेंगे। आपको समझ आना चाहिए कि है क्या। तो मैंने आपको बता दिया और मुझे ये कंफर्म है कि आप लोगों को पता होगा। जिनको नहीं भी पता होगा तो वो समझ लें कि कोई भी नेमिंग वर्ड जिसका हम नाम रख देते हैं, वो क्या हो, एनिमल हो, कोई पर्सन हो, या फिर कोई थिंग्स हो, कोई प्लेस हो, या हमारी फीलिंग्स ही हो, वो सब नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, अपना ही नाम ले लेता हूँ, आर्यन। ये एक नाम है तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। अगर मैं बात करूं किसी प्लेस का, तो प्लेस में हम ले लेते हैं गोरखपुर। ये भी क्या हो गया हमारा, गोरखपुर भी हमारा एक नाउन हो गया। आप बोले, और ऐसे भी मतलब नाउन का मतलब जिसकी हमने, अगर मैं बोलूं ऑनेस्टी, देखिए मैंने इसका नाम रखा है, ये आप लोग देखते रहिएगा क्योंकि आपने अभी तक प्लेस एटसेट्रा पढ़ा है। ये भी नाउन होता है क्योंकि इसका हमने नाम रखा है। ईमानदारी या फिर बहुत सारी चीज़ें, बेईमानी, आप लोग पढ़े होंगे। तो ऑनेस्टी भी एक नाउन ही है, जिसका भी हमने नाम रख दिया ना, वो हमारी फीलिंग हो या फिर प्लेस हो, किसी का नाम हो, वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो अब एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कभी भी आपको ये नाम नहीं दिखाई देगा, आर्यन या फिर गोरखपुर, प्लेसेस, ये सब नहीं दिखाएंगे। किसी एनिमल का नाम टाइगर, ये नहीं दिखाई देगा आपको। आपको ये मिलेगा ऑनेस्टी। कि इसमें होता ये है कि नाउन में क्या करना होता है, कॉमन ईरर में क्वेश्चन आता है तो कौन सा ठीक ठीक नाउन बैठेगा ये बताना होता है कि उसमें कौन सा नाउन होगा। तो उसमें हमको पता नहीं चलता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो आप इतना समझ लीजिएगा कि जिसका भी नाम होता है वो नाउन होता है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से कि नाउन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आते हैं ये भी आपको कंफर्म हुआ होगा। फिर बात करते हैं हम लोग नाउन के बाद सेकेंड जो पॉइंट होता है वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा, प्रोनाउन से रिलेटेड क्या होता है कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा यही कि नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। क्या, नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब कि द वर्ड दैट यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। अब इसमें क्या है कि वो वर्ड जो हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, तो इससे पहले हमको नाउन पता होना चाहिए। और मैंने पहले ही बताया कि नाउन क्या है, कुछ भी जिसका हमने नाम रख दिया है, यानी कि नेमिंग वर्ड ही तो नाउन होता है। तो उसके प्लेस पे जो वर्ड यूज करेंगे उसको प्रोनाउन कहेंगे। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने पहले नाम लिया था आर्यन, और मुझे न पता हो कि ये आर्यन
नॉर्मली अगर मुझे ये नाम न पता हो तो मैं इसके प्लेस पे क्या लिखूंगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आर्यन आ रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ आर्यन इज कमिंग, ठीक है। अब मैं ये बात बोलता हूँ कि आर्यन इज कमिंग, तो आर्यन आ रहा है एक सेंटेंस है और मुझे ये नाम न पता हो तो मैं क्या कहूँगा। ऐसे प्लेस पे मैं क्या करूँगा, आर्यन के प्लेस पे ही लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, ही इज कमिंग, क्योंकि वह आ रहा है, मुझे नाम नहीं पता है, तो इसी के प्लेस पे हमने क्या कह दिया, ही। आप खुद से सोचिए कि अगर मुझे ये नाम नहीं बोलना होता तो मैं क्या बोलता। अगर मुझे नाम न बोलना हो तो मैं बोलूँगा ही इज कमिंग। तो यही जो मैंने क्या कहा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह पे जो हम यूज कर रहे हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए ना, मैंने आर्यन नाम न बोल के ही लिख दिया। अच्छा, हो सकता था कि ये कोई लड़की हो तो मैं गर्ल्स का नाम मान लीजिए मैं लिखता हूँ आकांक्षा, ठीक है। तो अगर ये आकांक्षा न बोलना चाहूँ मैं तो मैं लिखूंगा सी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, और भी बहुत कुछ हो सकता है, केवल ही सी नहीं। मान लीजिए कि कुछ ग्रुप्स में आ रहे हैं बॉयज, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बॉयज। अच्छा, लड़कों के प्लेस पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं लिखूं दे, तो इनके प्लेस पे हमने दे लिखा और ये दे वर्ड भी क्या हो जाता है, हमारा प्रोनाउन हो जाता है। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो प्रोनाउन में आता है आई, वी, दे, ही, सी, इट, ये सारे वर्ड्स। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में कैसे आते हैं। तो मैंने क्या कहा, नाउन जब आपको क्लियर रहेगा तभी आप प्रोनाउन समझ पाएंगे, और ये कॉमन ईरर में इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए, दो वर्क हो रहा है हमारा। पहला तो हम पार्ट ऑफ स्पीच समझ ले रहे हैं किसको बोलते हैं, और दूसरा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देखते जाएंगे हम लोग। अच्छा, इस पर मैं और डीप वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा मेन फोकस है कि आपको टोटल पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये आपको अभी पता होना चाहिए। उसके बाद कॉमन ईरर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अभी मेरा मेन फोकस यही है कि हम जाने उसके बारे में। अच्छा, डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न यही है कि डेफिनेशन कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं आता है, तो वो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। और बोल रहा हूँ समझने की नहीं, याद करने की ज़रूरत है। आप एक से दूसरी बार वीडियो देख लीजिएगा, पक्का आपको सब याद हो जाएगा, ये गारंटी है। सेकेंड होता है, इसके बाद आता है एडजेक्टिव। नाउन पढ़ा हम लोगों ने, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। थर्ड है एडजेक्टिव। अब मान लीजिए एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, मतलब कि उसको डिस्क्राइब करता है। नहीं समझ में आया होगा कि क्या करता है, मतलब डिस्क्राइब करने का मतलब कि उसके बारे में बताता है। मतलब कि कोई लड़का है, नाउन है, या फिर कोई प्लेस ही मान लीजिए है, गोरखपुर है, या कुछ भी, उसकी क्वालिटी को ये एडजेक्टिव बताता है कि कैसा। मैं कहता हूँ कि किसी लड़के को मैं कहता हूँ कि ब्लैक है, ब्लैक तो नहीं यूज होता है वर्ड, मैं कह रहा हूँ कि कोई वर्ड, आप शर्ट मान लीजिए उसने ब्लैक पहन रखा है, तो मैं कह रहा हूँ कि एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी को बताएगा नाउन की, ठीक है। अच्छा, शर्ट का कलर, शर्ट एक नाउन है और शर्ट का कलर क्या है, मैं कह रहा हूँ कि रेड है, तो ये रेड क्या कर रहा है, शर्ट के कलर को डिफाइन कर रहा है। शर्ट हमारा एक नाउन है और उसके कलर को बता रहा है रेड। तो ये क्या मैं कह रहा हूँ, क्रो, क्रो इज ब्लैक। कौवा है, कौवा काला है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्रो इज ब्लैक। कौवा क्या है, काला है। ये जो क्रो है मैंने कहा था, जिसका भी हमने नाम रख दिया वो नाउन हो गया। तो ये नाउन हो गया और ये इसके क्वालिटी को बता रहा है कि ये कैसा है, कैसा दिखता है, काला। तो यही हमारा एडजेक्टिव हो गया। मतलब कि एडजेक्टिव हम कह सकते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, क्वालिटी को बताता है, या उसको डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा दिखने में है, दिखने में कैसा है, या फिर जो भी उसके बारे में बताएगा। दिखने हो सकता है गुड हो,
बैड हो, ये भी हैबिट भी उसकी बता सकता है, यानी कि उसी को क्या करेगा, ये डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव। अच्छा, मैंने वर्ड यूज किया नाउन और प्रोनाउन, ये तो मैं नाउन ले रहा हूं। अगर मैं कहता हूं, एक वर्ड लेता हूं, मैं कहता हूं कि ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। अच्छा, मैं ही इज गुड बॉय कह रहा हूं, ये गुड वर्ड है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, तो बॉय को, या इसको, सॉरी ही को। ही इज गुड बॉय, कौन गुड बॉय है, तो ही, यानी कि वह, ही मतलब होता है वह, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे इतना तो पता होगा। तो ही वर्ड का क्या है, ये गुड जो बता रहा है कि ही इज गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, तो ही को ही डिफाइन कर रहा है गुड, इसीलिए गुड जो है हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बात करेंगे एडजेक्टिव का, तो आप समझ लीजिएगा, कोई भी पूछे एडजेक्टिव क्या होता है तो आप कहेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ही इज गुड, ये अच्छा, ये नाउन मैंने बोला यहाँ किसी का नाम भी हो सकता था, आर्यन एटसेट्रा जो भी, और यहाँ पे कोई प्लेस भी हो सकता था, प्लेस होगा तो गुड प्लेस हो जाएगा। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, यहाँ दे हो सकता था, सी हो सकता था, नाउन में मैंने आपको बता दिया था, प्रोनाउन में भी क्या क्या वर्ड आते हैं बता दिया था। तो उन सब प्लेस के क्वालिटी के बारे में जो भी वर्ड बताए वो सब क्या हो जाते हैं, हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। यानी नाउन और प्रोनाउन, डेफिनेशन क्या निकल के आता है कि नाउन और प्रोनाउन, सॉरी, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी को बताता है या उसको डिस्क्राइब करता है, उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। अच्छा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बाद आता है वर्ब, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं वर्ब से। देखिए, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड को ही हम लोग कहते हैं वर्ड। अब ये एक्शन वर्ड का मतलब क्या, एक्शन वर्ड का मतलब क्या, मतलब ये होता है जिससे हमको पता चले कि कोई चीज क्या कर रहा है, मूवमेंट। अच्छा, हम लोग नॉर्मली जब कभी पढ़े होंगे तो वर्ब का डेफिनेशन बता दिया गया था कि क्या होता है, ना वर्ड आता है, जैसे चलना, उठना, बैठना, ये सब, ठीक है, ये तो हिंदी में हो गया। अब इसको इंग्लिश में, अगर इंग्लिश ना पता हो तो कैसे करेंगे, तो वर्ब में एक्चुअल क्या है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, मतलब कि क्या कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट आपका, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ब। कोई भी मूवमेंट हो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, यानी कोई भी काम कर रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हो, आप सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जग रहे हैं, आप टहल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, यानी कि आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, कुछ भी हम कह सकते हैं। अगर वर्ब की डेफिनेशन दें तो इसमें हम लोग कुछ भी क्या कह सकते हैं, गो, कम, ईट, इंटर, जंप, कुछ भी, आप कोई भी काम कर रहे हैं वही वर्ब होता है। आप कुछ भी, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं से आ रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कूद रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, मतलब कोई भी वर्ड, किसी में प्रवेश करना होता है, इंटर का मतलब कहीं रूम में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं भी, यानी कि हम वर्ब को अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि वर्ब का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हों, एक्शन को डिनोट करते हो, एक्शन दिखाते हो, कुछ दिखा रहे हो, कुछ कर रहे हैं हम लोग, उसको बता रहे हो कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, वही होते हैं हमारे वर्ब। इसके बाद आता है, वर्ब के बाद हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब, हो गया। तो बात करें हम लोग एडवर्ब की, तो एडवर्ब में एक्चुअल है क्या, आप इसके नाम से देखिए, एडजेक्टिव और वर्ब, यानी कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ वर्ब बोलते हैं एक्चुअली इसको। वर्ब के एडजेक्टिव हमने आपको पढ़ाया, तो एडजेक्टिव आपने क्या देखा कि नाउन और प्रोनाउन, क्या नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को जो बता रहा था उसी को हम लोग एडजेक्टिव कह रहे थे, या फिर नाउन प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा था उसके बारे में बता रहा था कि एक्चुअली ये है कैसा, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते थे। अच्छा, एडवर्ब में ऐसा है कि ये वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब बोलते हैं, यानी कि वर्ब के क्वालिटी को ये बताएगा कि वर्ब एक्चुअली क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब के बारे में ये कैसे बताएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा।
एक वर्ड लिखता हूं मैं, जैसे मैं कह रहा हूं ही वॉक्स स्लोली, मैं कह रहा हूं ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ता है। अच्छा, आप देखेंगे अगर मैं ये स्लोली वर्ड ना लिखूं, स्लोली वर्ड ना लिखूं ही वॉक्स, तो आप समझेंगे कि वो, सॉरी वॉक का मतलब टहलना, ही वॉक्स वो टहलता है। तो अगर वो टहलता है, एक हमारे पास क्या मिल गया, सेंटेंस है, और मैं लिख दिया इसमें स्लोली, तो स्लोली वर्ड देखेंगे किसको बता रहा है, वर्ब को, कि कैसे टहलता है, तो धीरे धीरे, कैसे, तो धीरे धीरे। मैं कह रहा हूँ ही वॉक्स, तो ये एक वर्ब है, और स्लोली लिख दिया मैंने, तो ये किसको बता रहा है, तो वॉक्स के बारे में ही बता रहा है कि कैसे टहल रहा है, धीरे धीरे। तो ये एक्चुअली जो स्लोली वर्ड है यही होता है एडवर्ब, जो किसको बताता था, एट अ पॉइंट। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, वो अलग का केस है कि एडजेक्टिव के बारे में कब बताता है, वो जब हम लोग बहुत डीप पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी फिलहाल हमको जानना क्या, मैंने इसी बात पे फोकस किया है कि टोटल आपको पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, किस मतलब क्या होता है, किसको डिफाइन करता है, ये पता होना चाहिए, इसी पे फोकस है। इसलिए मैं बहुत डीप नहीं जान रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब है क्या। तो आपको पता चल गया होगा कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब के क्वालिटी को बताता है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ वर्ब है ये। अच्छा, एक और सेंटेंस लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग, ठीक है। मैं एक वर्ड लिया हूं कि सी इज सिंगिंग, वह गा रही है। अच्छा, मैं कहता हूं कि यहां पे मैं कह रहा हूं सी इज सिंगिंग स्वीट, क्या कह रहा हूं, सी इज सिंगिंग स्वीट, वह मीठा गा रही है। तो आप देखेंगे अगर मैं ये स्वीट वर्ड नहीं लिखा होता तो वह गा रही है, नॉर्मल सा इतना ही सेंटेंस था, लेकिन जैसे ही हमने स्वीट वर्ड जोड़ दिया, इसकी क्वालिटी को बताने लगा कि कैसे गा रही है, मतलब मीठा गा रही है, तो ये स्वीट वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसी पे आपको फोकस मेन इसी पे रहना चाहिए। जब भी कभी सेंटेंस में एग्जाम में आते हैं एडवर्ब बताइए, तो आप क्या समझेंगे, आप सेंटेंस पढ़िएगा और देखिएगा कि पूरे सेंटेंस से वर्ब के बारे में पता कैसे चल रहा है, किस वर्ड से पता चल रहा है कि वर्ब के बारे में। जब भी एडवर्ब आएगा तो ऐसे वर्ड को आप सर्च करिएगा जो वर्ब पे इफेक्ट डालता हो। अगर मैं सी सिंगिंग लिख रहा हूँ और स्वीट लिखता हूँ तो आप सीधा सीधा देखेंगे कि सी स्विंगिंग स्वीट, मीठा गा रही है, डायरेक्ट किस पे इफेक्ट डाल रहा है, वर्ब पे। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, एडवर्ब, यानी कि वर्ब के बारे में बताएगा। तो आप जब कभी भी एडवर्ब देखेंगे तो आप समझ लीजिएगा किसके बारे में बताना है, वर्ब के बारे में। फिर हमारा आता है नाउन, हो गया प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन एक्चुअल में बहुत ही इजी है। प्रीपोजिशन पोजीशन बताता है, सीधे से आप समझिएगा, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग्स कहाँ है, आगे है, पीछे है, वही डिफाइन करता है प्रीपोजिशन। सिंपल वर्ड में अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप यही कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के, किसी थिंग्स के पोजीशन को ही बताता है ये एक्चुअली, ठीक है। डेफिनेशन तो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर लिखवाए तो, लेकिन नॉर्मल सा आपको समझना यही है कि प्रीपोजिशन है क्या। मैंने फिर कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नहीं जानना है हमको कि इसका डेफिनेशन नहीं लिखना है, कोई मतलब भी नहीं है डेफिनेशन लिखने का। तो प्रीपोजिशन एक्चुअल में होता ये है जो पोजीशन को डिफाइन करता है, किसी थिंग्स के पोजीशन को डिफाइन करता है। अब कैसे डिफाइन करता है थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूं इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है सामने, कोई किसी के सामने। जैसे मैं लिखता हूं एक सिंपल सा सेंटेंस, द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पर है। अच्छा, टेबल पर है, ऑन वर्ड देखेंगे तो ये पोजीशन को बता रहा है, बिल्ली किस पे है, टेबल पे है, और किससे पता चला, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, आप लोगों को पता होगा एक्चुअली। तो द कैट इज ऑन द टेबल, अगर मैं वर्ड लेता हूँ, सॉरी सेंटेंस लेता हूँ, तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि ऑन वर्ड डिफाइन कर रहा है बिल्ली किधर है, यानी कि इस नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को बताता है ये कि किधर है वो। तो कहाँ पे है, टेबल पर है, और ये वर्ड क्या कर रहा है, बता रहा है
कि कहाँ पे है, यानी कि उसके पोजीशन को यही डिफाइन कर रहा है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी वर्ड कह सकते हैं कि माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, मेरा घर आपके घर के सामने है। तो इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया, हमारा एक प्रीपोजिशन हो गया जिसको बता रहा है। इसमें बहुत सारा मैं लिखता हूँ बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ये भी पोजीशन बताता है। इन, एक वर्ड आता है इन, इन मतलब होता है में, ये भी बताता है। जैसे मैं कह रहा हूं आई एम इन द रूम, तो मैं कमरे में हूं, इसको बता रहा है इन, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन को नॉर्मल सा समझना है तो हमको बहुत डीपली नहीं जाना, इतना समझ लेना है कि किसी सेंटेंस में क्या करेगा, नाउन प्रोनाउन के पोजीशन को बताएगा, किस कहाँ पे वो है, किस प्लेस पे है, ठीक है। किसी थिंग्स के पोजीशन को नॉर्मली ये बता देगा। अच्छा, इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद आता है हमारा कंजक्शन और लास्ट इंटरजेक्शन, दो और है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको भी पता होना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद आता, अच्छा इससे क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द प्रीपोजिशन, फाइंड द कंजक्शन। ज़्यादातर नॉर्मली फाइंड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ही आता है, इससे कम आता है लेकिन आता है, और आता है तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। इंग्लिश जहाँ भी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो ईडर वाले क्वेश्चन में भी आता है इससे रिलेट करके, तो डीपली पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे हम लोग। अच्छा, इसके बाद हो गया हमारा प्रीपोजिशन के बाद होता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन का मतलब होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंजक्ट करता है। कंजक्ट मतलब दो सेंटेंस को जोड़ देगा एक दूसरे के साथ, दो नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कंजक्शन कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू आर मोर नाउन्स और टू सेंटेंसेज। दो सेंटेंस को भी ये ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है, दो वर्ड नाउन को, दो प्रोनाउन को, या एक नाउन एक प्रोनाउन को, ऐसे। तो सिंपल वर्ड में कहें तो दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंस को ये जोड़ता है। क्या सिंपल वर्ड में या तो दो वर्ड होगा या दो सेंटेंस होगा जिसको ये ऐड करेगा एक दूसरे के साथ। कैसे करेगा, मैं अलग अलग सेंटेंस लिखता हूं। राम ईट्स मैंगो, एक और सेंटेंस लिखता हूं, राम ईट्स फ्रूट, कोई भी वर्ड लीजिए, फूड। दो सेंटेंस लिख रहा हूं, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स फूड। राम आम खाता है, राम खाना खाता है। अब इन दोनों सेंटेंस को मैं ऐसे ही कह सकता हूं, नॉर्मली एक सेंटेंस में लिखना हो तो मैं कह सकता हूं राम ईट्स फूड, फूड एंड मैंगो। क्या, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स फूड, ये दो सेंटेंसेज है और दोनों सेंटेंसेज को हमने लिख दिया राम ईट्स फूड एंड मैंगो। क्या कहा, राम ईट्स फूड एंड मैंगो। ये एंड वर्ड से हमने दो सेंटेंस, देखिए इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया एक दूसरे के साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। क्योंकि देखेंगे दोनों सेंटेंस को मैंने एक सेंटेंस बना दिया और किसके थ्रू, एंड के थ्रू, इसीलिए एंड हमारा हो गया कंजक्शन। अच्छा, मैं अलग अलग नाम लिखूं, अगर यही वर्ड रहता राम ईट्स मैंगो, ठीक है, राम ईट्स मैंगो, सीता ईट्स मैंगो, सीता ईट्स मैंगो, फिर लिख रहा हूं आई ईट मैंगो। तीन सेंटेंस है हमारे पास, राम ईट्स मैंगो, सीता ईट्स मैंगो, आई ईट मैंगो। तीनों लोग हम लोग क्या आम खा रहे हैं, और हमको एक सेंटेंस में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं राम सीता एंड आई ईट मैंगो। राम सीता एंड आई ईट मैंगो। अब देखेंगे मैंने कॉमा वर्ड लगाया है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ये भी कॉमा भी हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। सीधी सी बात है,
जो दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड्स को ऐड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे। अब वर्ड कैसे ऐड होता है ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कोई जैसे दो दो वर्ड में गोल्ड मैं लिखता हूँ, सिल्वर लिखता हूँ, ठीक है, और मैं लिखता हूँ आई हैव गोल्ड सिल्वर, मतलब आई हैव गोल्ड क्वाइन, आई हैव सिल्वर क्वाइन। अगर दो अलग अलग मैं लिखता हूँ गोल्ड क्वाइंस सिल्वर क्वाइंस और मुझे ऐड करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइन। तो ऐसे नॉर्मली हम सेंटेंस को ऐड करते हैं और जिस वर्ड से ऐड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब दो वर्ड्स को ऐड करना है किसी भी वर्ड के थ्रू। इसमें एंड आता है, ऑलवेज होता है, सॉरी आल्दो होता है, बट होता है, कॉमा तो होता ही होता है, बट होता है, कॉमा होता है, आल्दो होता है, ये सब वर्ड्स होते, इट होता है, बट मतलब लेकिन, आल्दो मतलब यद्यपि, इट मतलब फिर भी। तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड्स को ऐड करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। कंजक्शन से जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा या कोई पूछे तो आप नॉर्मल सा एक ही वर्ड जानिएगा कि कंजक्शन दो नाउन को या फिर क्या करता है, दो सेंटेंस को ऐड करता है। दो प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, इसीलिए पहले आप नाउन प्रोनाउन पढ़ लिए हैं तो ये आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एक और लास्ट होता है इंटरजेक्शन, ये तो सबसे इजी है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन तो इंटरजेक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि सडन फीलिंग का मतलब जो नॉर्मली हम लोग बोलते नहीं, अचानक से निकल जाए हमारे मुंह से, अचानक से कोई ऐसा वर्ड, उसी को बोलते हैं क्या, सडन फीलिंग। मतलब इंटरजेक्शन में हम उसी वर्ड को रखेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ हुर्रा, ठीक है, हुर्रा वर्ड का मतलब होता है जैसे अगर कभी आप मैच खेल रहे हो या कोई भी गेम अगर आप खेल रहे हैं और जीत जाए तो अचानक से ये वर्ड आ जाता है कि हुर्रा, मतलब कि जो हम बोल नहीं रहे अचानक से हमारे जो कोई सडन फीलिंग, अचानक से जो फीलिंग आ जाती है। जैसे अगर किसी को चोट लगता है तो आप कहते हैं आह, ये वर्ड है जिस हर बार ये इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता, आह, अगर चोट लगे किसी को तो ये वर्ड आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड, ब्रेवो बोलते हैं जो कोई बहुत अच्छा काम करता है तो बोलते हैं ब्रेवो, बहुत बढ़िया, शाबाश इसको हिंदी में बोलते हैं। आप कहते हैं ब्रेवो इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं शाबाश। तो ये सारे वर्ड्स ही होते हैं क्या, इंटरजेक्शन, जो सडन फीलिंग यानी अचानक से जो हमारे मुंह से निकल जाता है कि अरे वाह एटसेट्रा। तो ये तो हो गया, इंग्लिश में ये सब वर्ड्स आते हैं, हुर्रा, आहा, ब्रेवो, ठीक है। हे वर्ड भी होता है इसमें, हे, तो ये सारे वर्ड्स। अच्छा, एक्चुअली ये तो फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होता है एग्जाम में, तो बहुत इजी क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होते हैं। हुर्रा लिखा होगा, हे लिखा होगा, हाँ, या जो भी वर्ड्स हो सकता है इनमें से ना हो कोई और वर्ड हो, अब उस पर क्या लिखा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, संबोधन चिन्ह। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा वो हमारा इंटरजेक्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। बाकी जो भी डीपली पढ़ना है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपके सारे डाउट्स जितने भी इंग्लिश में आते हैं सबको क्लियर कराया जाएगा। तो इंटरजेक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि सडन फीलिंग का मतलब जो नॉर्मली हम लोग बोलते नहीं, अचानक से निकल जाए हमारे मुंह से, अचानक से कोई ऐसा वर्ड, उसी को बोलते हैं क्या, सडन फीलिंग। मतलब इंटरजेक्शन में हम उसी वर्ड को रखेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ हुर्रा, ठीक है, हुर्रा वर्ड का मतलब होता है जैसे अगर कभी आप मैच खेल रहे हो या कोई भी गेम अगर आप खेल रहे हैं और जीत जाए तो अचानक से ये वर्ड आ जाता है कि हुर्रा, मतलब कि जो हम बोल नहीं रहे अचानक से हमारे जो कोई सडन फीलिंग, अचानक से जो फीलिंग आ जाती है। जैसे अगर किसी को चोट लगता है तो आप कहते हैं आह, ये वर्ड है जिस हर बार ये इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता, आह, अगर चोट लगे किसी को तो ये वर्ड आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड, ब्रेवो बोलते हैं जो कोई बहुत अच्छा काम करता है तो बोलते हैं ब्रेवो, बहुत बढ़िया, शाबाश इसको हिंदी में बोलते हैं। आप कहते हैं ब्रेवो इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं शाबाश। तो ये सारे वर्ड्स ही होते हैं क्या,
इंटरजेक्शन, जो सडन फीलिंग यानी अचानक से जो हमारे मुंह से निकल जाता है कि अरे वाह एटसेट्रा। तो ये तो हो गया इंग्लिश में, ये सब वर्ड्स आते हैं, हुर्रा, आहा, ब्रेवो, ठीक है। हे वर्ड भी होता है इसमें, हे। तो ये सारे वर्ड्स। अच्छा, एक्चुअली ये तो फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होता है एग्जाम में, तो बहुत इजी क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होते हैं। हुर्रा लिखा होगा, हे लिखा होगा, हाँ, या जो भी वर्ड्स हो सकता है इनमें से ना हो कोई और वर्ड हो, अब उस पर क्या लिखा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, संबोधन चिन्ह। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा वो हमारा इंटरजेक्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। बाकी जो भी डीपली पढ़ना है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपके सारे डाउट्स जितने भी इंग्लिश में आते हैं सबको क्लियर कराया जाएगा। तो इंटरजेक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि सडन फीलिंग का मतलब जो नॉर्मली हम लोग बोलते नहीं, अचानक से निकल जाए हमारे मुंह से, अचानक से कोई ऐसा वर्ड, उसी को बोलते हैं क्या, सडन फीलिंग। मतलब इंटरजेक्शन में हम उसी वर्ड को रखेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ हुर्रा, ठीक है। हुर्रा वर्ड का मतलब होता है, जैसे अगर कभी आप मैच खेल रहे हो या कोई ऐसा कोई भी गेम अगर आप खेल रहे हैं और जीत जाए, तो अचानक से ये वर्ड आ जाता है कि हुर्रा, मतलब कि जो हम बोल नहीं रहे, अचानक से हमारे जो कोई सडन फीलिंग, अचानक से जो फीलिंग आ जाती है। जैसे अगर किसी को चोट लगता है तो आप कहते हैं आह। ये वर्ड जिस हर बार ये इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता, आह। अगर चोट लगे किसी को तो ये वर्ड आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड, ब्रेवो बोलते हैं, जो कोई बहुत अच्छा काम करता है तो बोलते हैं ब्रेवो, बहुत बढ़िया, शाबाश इसको हिंदी में बोलते हैं। आप कहते हैं ब्रेवो इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं शाबाश। तो ये सारे वर्ड्स ही होते हैं क्या, इंटरजेक्शन, जो सडन फीलिंग यानी अचानक से जो हमारे मुंह से निकल जाता है कि अरे वाह एटसेट्रा। तो ये तो हो गया इंग्लिश में, ये सब वर्ड्स आते हैं, हुर्रा, आहा, ब्रेवो, ठीक है। हे वर्ड भी होता है इसमें, हे। तो ये सारे वर्ड्स। अच्छा, एक्चुअली ये तो फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होता है एग्जाम में, तो बहुत इजी क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होते हैं। हुर्रा लिखा होगा, हे लिखा होगा, हाँ, या जो भी वर्ड्स हो सकता है इनमें से ना हो कोई और वर्ड हो, अब उस पर क्या लिखा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, संबोधन चिन्ह। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा वो हमारा इंटरजेक्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। बाकी जो भी डीपली पढ़ना है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपके सारे डाउट्स जितने भी इंग्लिश में आते हैं सबको क्लियर कराया जाएगा।